आप लोगों ने एक थीम सॉन्ग जारी किया अभी, और उस थीम सॉन्ग में कैप्शन दिया गया है कि बीजेपी मतलब सेवा। लेकिन तस्वीरें जो है प्रधानमंत्री की लगाई गई हैं। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि एमसीडी इलेक्शंस में भी अगर आप प्रधानमंत्री का इस्तेमाल करेंगे तस्वीरों का, तो फिर तो सवाल होगा कि सर 15 साल से किया क्या। देखिए, आप पिछले 8 वर्षों में जो पूरे भारत की तस्वीर बदली है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बदली है। आज जो विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप 70 साल का देखो और 8 साल का देखो, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश की तकदीर बदल रहे हैं, इस देश की तस्वीर बदल रहे हैं, तो उस तस्वीर को लोगों के सामने हम ना पेश करें। आम आदमी पार्टी को लेकर मेरे मन में कई सवाल सर थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले आज तक पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली है। तो मिस्टर खारी एक हलवाई हैं, मॉडल टाउन में हलवाई की दुकान करते हैं। उन बेचारे ने, वो आम आदमी पार्टी के एक्टिविस्ट हुए थे, बड़ी उम्मीद लेकर आम आदमी पार्टी में आए होंगे कि मैं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने में सहयोग करूंगा। तो उनसे अखिलेश त्रिपाठी के जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो वहां पर बैठे ओम सिंह जी ने कहा कि इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। 25 लाख रुपए उन्होंने पहले दे दिए, उन्होंने व्यक्ति भेजा, उसको दे दिए हैं। और अखिलेश त्रिपाठी का जो साला है, वो पहली बार कोई केस ऐसा नहीं है, पहले मारपीट का मामला है, पहले एक दंगे में उसका नाम आया हुआ अखिलेश त्रिपाठी की। तो ये बैड करेक्टर टाइप के बैड एक्टिविटीज करने वाले लोगों की पंचायत आम आदमी पार्टी बन गई है। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा। और एक विधायक यहाँ के भी हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं और उनसे पूछताछ हो सकती है। अखिलेश प्रति त्रिपाठी जी, आपका भी नाम सर उसमें आया है। राजेश गुप्ता जी, आपका भी नाम, देखिए आप खड़े, आप ही का भी नाम है कि एसीबी आपसे भी पूछताछ कर सकती है। तो ये इस मौके पर, इस टाइमिंग पर ये बड़े आरोप, संगीन आरोप, क्योंकि इससे पहले भी एक लोग चढ़ गए थे टंकी के ऊपर। तो कितने गंभीर ये आरोप है और इसको कैसे काउंटर करेंगे सर आप? देखिए, ये बड़े ही फक्र की बात है कि एक आदमी जिसको टिकट नहीं मिली, वो कहता है कि मैंने 90 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के विधायक को दिए। मैं कहता हूं कि मुझे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होना चाहिए कि आप 90 लाख रुपए देके भी इस पार्टी में टिकट नहीं ले सकते। आप 900 करोड़ दोगे तब भी नहीं लोगे। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी की एक तरफा लहर है इस वक्त दिल्ली के अंदर। तो लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, तो नई नई हरकतें करना भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है कि किसी तरीके से ऐसा कुछ करो कि लोगों के मन में आए कि इनके ऊपर आरोप लगाओ, झूठे लगाओ, सच्चे लगाओ। अरे भाई, किसी ने पैसे लिए, आप गिरफ्तार करो, पूछताछ करो, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, फांसी दे दो। हम कब मना कर रहे हैं? रही बात इस बात की, ये सवाल ये सवाल मेरे मन में इसलिए मैं रिएक्शन लूंगा सर आपसे। ये सवाल इसलिए मेरे मन में गंभीर हो रहा है क्योंकि एक तो टाइमिंग को लेकर मेरे मन में सवाल है, क्योंकि सियासत में ऐसा होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि आपका सबसे बड़ा यूएसपी है कट्टर ईमानदारी। अब अगर एक आम आदमी पार्टी के विधायक का साला गिरफ्तार हो जाता है और 2 विधायक ऐसे हैं जिनसे एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ करने वाली है, तो फिर सर ये गंभीर सवाल तो खड़े हो जाते हैं और बीजेपी देखिए उत्साहित हो गए। देखिए, मेरा ये कहना है कि उसका साला है, नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैंने अभी बात करी, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई भी आदमी गलत काम करता है, एक मिनट सुनिए, आपसे पूछताछ मैं बता रहा हूँ, मेरे से अभी कोई पूछताछ हुई नहीं करे। मैं अब तक 8 काउंसलरों को चुनाव लड़वा चुका हूँ, 2 को ऑलरेडी जिता चुका हूँ, बहुत सारी जगहों पे काम करता हूँ। एक भी एफआईआर, एक मिनट, एक भी एफआईआर मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे पर नहीं है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, दिल इसलिए दुखी होता है कि राजनीति में कभी कभी अब राजनीति के लिए झूठे सच्चे आरोप दूसरे पे लगा देते हैं जीतने के लिए। लेकिन एक मिनट, मेरी पार्टी भगवान हनुमान की भक्त है। मैं कहता हूँ अगर पैसे लिए हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ ना, 21 पैसे लिए हूँ तो हमारा सर्वनाश हो जाए। और कोई झूठ बोल रहा है तो बीजेपी का सर्वनाश होगा। अब बीजेपी एक से नहीं, आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर आता है। जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। बात सुनिए आप, ये कट्टर बेईमान पार्टी है। ये करप्शन को, भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई करते हैं। जब इनको ईडी बुलाई जाती है तो ये वहां पर जाएंगे महात्मा गांधी जी के यहाँ से, जैसे कोई बड़ा नेता वहां से निकल रहा है। और महात्मा गांधी जी की जयंती पर, मेरी बात सुनिए आप, महात्मा गांधी की जयंती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आती है, वो नहीं पहुंचेंगे। भगत सिंह जी का नाम यूज करेंगे कि कट्टर, ये भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के जैसे हैं। भगत सिंह की जयंती पर बीजेपी के नेताओं को ईडी क्यों नहीं बुलाती है? बीजेपी के नेताओं को सीबीआई क्यों नहीं बुलाती है? बात ये है कि 33 लाख रुपए इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरी बात सुनिए, वीडियो रिकॉर्डिंग है।